का मेरा गांव है शामली शामला, और मेरा गांव प्योर हिंदुओं का है। यहाँ मुसलमान मात्र लुहार पड़े हैं, जो कारदार लोग बाग हैं, उनकी 50 वोट होंगी, और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से हमेशा 300 से 500 के बीच में वोट मिलती रहे। इकरा तो चलो खैर अब आई, इसमें तो इसकी तो अभी की 24 की एंट्री है, लेकिन नाहिद की तो उससे भी पहली है, इसके बाप की भी है। ये लोग बाग जब कभी गांव में आवे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दो जगह बैठ के जा, मैंने तो इस बार देखा रहा हूँ इसकी नाहिद की कैंपिंग, ये साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे था। इसके शैडो गांव से बाहर थे, गांव से बाहर एक मकान है एक मिस्त्री का, उसके यहाँ बैठे थे, वहीं लोग बाग थे, वहीं इसकी गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल ली गांव के एक आदमी की, और उसे बिठाया और गांव की सारी गलियों में फिरा देख के, कहाँ कच्ची है, कहाँ पक्की है, कहाँ काम होना, कहाँ नहीं होना, और देखने के बाद में फिर कम से कम 10 घर बैठ के गया। तो कैंपिंग तो इन्हें कहें जो आदमी जितने जिताए हैं, जिन्हें ये पता कि भाई तुम्हें टिकट भी होगा, जिन्हें ये पता कि तुम जीतोगे भी, उनका तो ये हाल है कि वो दिन रात की मेहनत कर रहे। और रही बात उन लोगों की जो उनसे जिन्हें जो टांग पकड़ के एक दूसरे की खींच रहे, मनीष टांग पकड़ के दोनों की खींच रहा, मृगांका की भी, अनिल की भी, अनिल फिर दोनों की खींच रहा, ऐसा ही मृगांका का मामला हो रहा। इनमें यही इत्तेफाक नहीं है कि भाई कौन सा चुनाव लड़ेगा कौन सा नहीं लड़ेगा, सहयोग। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हो, 2027 से पहले 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनावी मोड में जनता भी हमेशा रहती है और वहां के राजनेता भी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। ऐसी ही एक विधानसभा सीट है शामली जनपद की कैराना विधानसभा सीट, जो हमेशा चर्चाओं में रहती है। कैराना पलायन से चर्चाओं में आई कैराना विधानसभा सीट इन दिनों चुनावी घमासान को लेकर चर्चाओं में है। आपको बता दें कि एक और जहां समाजवादी पार्टी यहां पर पिछले 3 चुनाव में नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना विधानसभा सीट से विधायक बने हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर भी अभी से शुरुआत कर दी गई है। या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार अभी से जमीनी स्तर पर मेहनत करके अपने पक्ष में माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो कैराना विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों तक भी कैराना विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को बताने का काम करेंगे ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी, जो पूर्व प्रधान जी हैं और बहुत सक्रिय राजनीतिक जानकार हैं और राजनीति को कैराना विधानसभा की खास करके बारीकी से समझते हैं। तो ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ठाकुर साहब का गांव भी कैराना विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से एक और जहां अनिल चौहान, मृगांका सिंह जो स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी हैं और पूर्व में कैराना विधानसभा और लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान भी कैराना से दावेदारी कर रहे हैं। कश्यप समाज के भी कई नेता ऐसे हैं जो कैराना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। तो ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ठाकुर साहब आपका स्वागत। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत भाई साहब। ठाकुर साहब, आपकी विधानसभा सीट जो हमेशा चर्चाओं में रहती है, कैराना विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों चर्चाओं में रहती हैं और चर्चा का केंद्र भी देश और प्रदेश में बनती है। बिल्कुल, विदेश तक। जी जी, ये तो विदेश तक चर्चित सीट है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कैराना का नाम आना चाहिए। उस पर तो दाग लगा हुआ है ना बहुत पहले से कि मिनी पाकिस्तान है, जबकि हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मिनी पाकिस्तान नहीं हो तो कैराना ही है। मिर्चों की मंडी रही है, वहाँ अंडियों का कारोबार रहा है, अपनी तहसील रही है, पुराना कस्बा है, राजा कर्ण की नगरी है, और उसके बावजूद भी उसे ऐसा अपमानित करके ऐसा गलत सलत शब्दों से नवाजा गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं कैराने में है। तो कैराना विधानसभा के ठाकुर साहब सियासी समीकरणों को आपसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कैराना वैसे तो अभी पंचायत चुनाव का दौर है, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक सरगर्मियां कैराना विधानसभा पर खड़ी हो गई अभी से, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक और सपा के विधायक हैं, लगातार तीसरी बार कैराना से विधायक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सीट को वापस पाना चाहती है, क्योंकि लंबे समय तक कैराना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह विधायक रहे। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए पवार साहब, इसमें एक बात है कि नेता जो है ना, नेता 2 प्रकार के हैं। एक नेता तो वो है जो अपने पैर पे खड़ा, एक नेता वो है जो दूसरे के पैर पे है। यहाँ बाबू हुकुम सिंह जी का आपने नाम लिया, बाबू हुकुम सिंह जी तो अपने पैर पे थे, और यहाँ अब के जो नेता हैं भाजपा के, वो अपने पैर पे नहीं है। उन्हें दिख रहा है योगी और मोदी,
वो जो चुनाव लड़ते हैं वो टिकट की फिराक में है कि तुम्हें टिकट मिल जाए और योगी और मोदी के नाम से चुनाव जीत जाओ। जनता के बीच में जाना और आना उनका कोई धर्म और कर्तव्य रहा नहीं। अब रही है दूसरी तरफ जो अपने पैरों पर खड़े, उनमें है समाजवादी पार्टी के नाहिद परिवार, चाहे इकरा हो चाहे नाहिद हो। यही मामला उनके बड़ों का रहा है। उन्होंने कोई एक पार्टी से जुड़ के कभी चुनाव नहीं लड़ा। वो समाजवादी पार्टी से भी लड़ा, उन्होंने बसपा से भी लड़ा, उन्होंने लोकदल से भी लड़ा, आरएलडी से। यानी उनका वो जहां भी कहीं चुनाव लड़ा वहीं वो जीतते रहे। उन्हें जितने वोट मिले उनके अपने व्यक्तिगत वोट हैं, उनके काम के वोट हैं, नाम के वोट हैं और इनके गुमनाम के वोट हैं। इनके वोट जो हैं वो दिल्ली से जारी होंगे या लखनऊ से जारी होंगे। अगर तुम वोट दो भाई, भाजपा का सिंबल मिल गया इन्हें और इनके अपने पैरों पे खड़े होके ये वोट मांगते हैं। आज के दिन का है क्या पवार साहब? पहले की जो हमने पहले का भी माहौल देखा, पहले नेता एमपी हो चाहे एमएलए हो, मंत्री की तो बड़ी बात होती, लेकिन ये लोग भाग इनके रसूख जिन लोगों से हुआ करते थे वहीं जाके बैठ जाया करते थे। गांव में दो चार इनके ठिकाने होते या स्कूल कहीं मस्जिद वगैरह होगी तो वहां जाके बैठ के वहीं गांव के लोग आ जाते, जितने भी जिनके काम थे, गरीब गुरबा या बेचारे जैसे भी लोग बाग होते वो वहां पहुंच जाते। वहां उनके नेता बैठे हुए मिले थे, अपने काम के लिए कहते थे, कई बार संकोच भी करे थे, दूसरे से कहलवाया जाता। लेकिन अब समय बदल गया। अब समय इतना बदल गया कि ना तो कोई भी आदमी ये चाहता कि भाई फला आदमी के पास बैठे मैं वहां जाऊं, वहां जाते हुए गुरेज करेगा। वो चाहेगा कि नेता मेरे पास आवे, मेरा एमपी, मेरा एमएलए, मेरा मंत्री अगर यहाँ आवे, मंत्री को तो खैर छोड़िए, पर मेरा एमएलए और एमपी, मेरा जनप्रतिनिधि मेरे घर आवे और अपने पास देखना चाहता है। तो ये काम इनके बस का नहीं है। बीजेपी का कोई नेता मुझे नहीं लगता कि वो ये काम करता हो। कहीं पहले किसी ने किए होंगे, नहीं तो ये नहीं करते। ये रही समाजवादी पार्टी के लोग बाग, इनके टिकट बहुत पहले डिसाइड हो चुके और बहुत पहले डिसाइड होने के बाद में इनकी कैंपिंग शुरू होगी। अब जब इनकी कैंपिंग खत्म होगी उनकी शुरू होगी। अब ये देखिए, इन्होंने जितना जहां जहां इनके वोट नहीं थे वहां इन्होंने वोट बनाए। मैं फर्ज करूँ कि मैं कैराना विधानसभा का, मेरा गाँव है शामली शामला, और मेरा गाँव प्योर हिंदुओं का है। यहाँ मुसलमान मात्र लुहार पढ़ई हैं, जो कारदार लोग बाग हैं, उनकी 50 वोट होंगी। और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से हमेशा 300 से 500 के बीच में वोट मिलती रहे। कभी 350, 400, 450, 500, 300 इतनी वोट अक्सर मिलती रहे। वो वोट कहाँ से आवे? वो इनके व्यक्तिगत रसूख की वोट है। और व्यक्तिगत रसूख से मैं बताऊं, इकरा तो चलो खैर अब आई, इसमें तो इसकी तो अभी की 24 की एंट्री है, लेकिन नाहिद की तो उससे भी पहली है, इसके बाप की भी है। ये लोग बाग जब कभी गांव में आवे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दो जगह बैठ के जा। मैंने तो इस बार देखा रहा हूँ इसकी नाहिद की कैंपिंग, ये साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे था। इसके सेडो गांव से बाहर थे, गांव से बाहर एक मकान है एक मिस्त्री का, उसके यहाँ बैठे थे, वहीं लोग बाग थे, वहीं इसकी गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल ली गाँव के एक आदमी की और उसे बिठाया और गाँव की सारी गलियों में फिरा देख के, कहाँ कच्ची है, कहाँ पक्की है, कहाँ काम होना, कहाँ नहीं होना, और देखने के बाद में फिर कम से कम 10 घर बैठ के गया। तो कैंपिंग तो इन्हें कहें जो आदमी जितने जिताए हैं, जिन्हें ये पता कि भाई तुम्हें टिकट भी होगा, जिन्हें ये पता है कि तुम जीतोगे भी, उनका तो ये हाल है कि वो दिन रात की मेहनत कर रहे। और रही बात उन लोगों की जो उनसे, जिन्हें जो टांग पकड़ के एक दूसरे की खींच रहे, मनीष टांग पकड़ के दोनों की खींच रहा, प्रियंका की भी, अनिल की भी, अनिल फिर दोनों की खींच रहा, ऐसा ही प्रियंका का मामला हो रहा। इनमें यही इत्तेफाक नहीं है कि भाई कौन सा चुनाव लड़ेगा कौन सा नहीं लड़ेगा। संयोगवश आप फर्ज करो किसी एक को अगर टिकट प्रियंका को ही मिलता है, जबकि बहुत अच्छी लड़की है प्रियंका, बहुत बेहतरीन लड़की है, अगर उसे टिकट मिलता है तो मैं कहूँ इस बात को कि ये दोनों उसके खिलाफ कैंपिंग शुरू कर देंगे। तो देखने के लिए तो बुआ जी कहते रहेंगे, लेकिन पीछे कुछ और करते रहेंगे। ऐसे ही अगर मनीष को टिकट हो गया तो फिर ये दोनों करेंगे, अगर अनिल को टिकट हो गया तो फिर वो दोनों करेंगे। तो इनमें तो अभी यही संयोग नहीं है। जो उनसे हिंदू वोट है वो तो वैसे ही 2-3 जगह बढ़ जाएंगे। वो जो है अनिल अपने को लेके बैठ जाएगा, नाहिद अपनों को ले, ये क्या नाम, मनीष अपनों को लेके बैठ जाएगा, प्रियंका अपनों को लेके बैठ जाएगी। तो हिंदू वोटों में तो बंटवारा है। अब रही बात मुसलमान वोट की, हालांकि मनीष भी कहे कि भाई मुझे बहुत सारे मुसलमान वोट मिलेंगे, अनिल भी कह रहा मुझे बहुत सारे वोट मिलेंगे, मुसलमान वोट मिलेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमान वोट इन्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, कुछ चुनिंदा वोट हुआ करते हैं जो भ्रमित करने के लिए आ जा, कहीं ना कहीं एक आध टोपी लगा के, दाढ़ी थाम के बीच में आके खड़ा हो गया इनके पढ़ने वालों के पास, भगवा कपड़े वालों के पास, और कहते हैं कि हम बहुत सारे लोग बाग भाजपा में है, लेकिन बहुत है तो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा। ऐसा हम तो सड़क के आदमी हैं, हम जो आए दिन देखते हैं। एक ही तरीका है कि भाई ये तो इस्लाम ही स्वीकार कर लें, मस्जिद में जाके अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुसलमान बन गए,
और मस्जिद से एक फतवा जारी हो जाए कि भाई ये मुसलमान सारे वोट इसे देवें, तब तो एक अलग बात है। लेकिन जो आज का परिवेश चल रहा, जहां बाबा के राज में, जबकि हालांकि कोई गलत नहीं हो रहा, काम सारे ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान के अंदर एक भय की जो भावना पैदा हो रही, वो भय की भावना ये दर्शाती है कि मुसलमान वोट भाजपा के कैंडिडेट को नहीं देगा। अच्छा ठाकुर साहब, कुछ समझना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान नाई दर्शन गाँव में आए, देखा कि कहाँ काम की आवश्यकता है, कहाँ जो विकास कार्य कुछ किए गाँव में? हाँ, नहीं किए हैं गांव में। मेरे गांव की बात तो ये है कि एक तो यही मेरे बराबर में बिल्कुल यही एक पत्थर भी लग रहा है, यही नाहिद के नाम का, ये बराबर में एक शीशी लगवाई, और फिर एक उधर समी सिंह घर के यहाँ है, वहाँ एक शीशी लगवाई, काम तो करवाए उसने। अब देखिए जितना उसका अपना कोटा होता होगा उस हिसाब से फिर हम लोगों ने कितना उसके लिए किया। भाई चलो, मैं अगर व्यवस्था के खिलाफ बोलता हूँ और सही बोल के मेरे मन में ये हो रहा हो कि भाई भाजपा के भी किसी कैंडिडेट की आत्मा में सुधार हो, मानसिकता में बदलाव हो, इस वजह से अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का ही हूँ। भाई हम तो ना समाजवादी के, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, क्योंकि हमने सब पार्टियों में रह के देख लिया। कहीं कोई पार्टी कुछ नहीं किसी को दूध देती पीने के लिए, अगर मदद करता है तो कैंडिडेट करता है। आदमी अगर आपके बीच में बढ़िया आदमी है तो बढ़िया आदमी बढ़िया निर्णय लेगा, अच्छे काम करेगा। गलत आदमी होगा तो पार्टी नहीं करवाने की उसपे। अगर पार्टी बढ़िया पार्टी है कोई, और बढ़िया पार्टी से कोई घटिया आदमी आपने चुन लिया, तो घटिया आदमी से ये उम्मीद मत करो कि वो बढ़िया काम कर देगा। लेकिन अगर हाँ घटिया पार्टी से भी आपने किसी बढ़िया आदमी को चुन लिया, तो उससे 100% ये उम्मीद कर लो कि आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके हित के काम करेगा। हमेशा अच्छे लोगों से ही अच्छे काम होते हुए आए। जिस तरह से कहा जाता है कि कैराना विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर तो नाई दर्शन के साथ चला जाएगा और हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, लेकिन आप तो अपने गांव की बता रहे हैं कि यहाँ से 300 400 से 500 तक वोट मिल जाते हैं। मेरे गांव की बात नहीं है भाई साहब। हिंदू कितने हैं टोटल वोट विधानसभा की आप जोड़ के देख के कैराना पे हिंदू वोट, और उसके बावजूद भी ये लोग भाई जीतते हैं। उसका कारण तो ये है कि हिंदू वोट दें ना। अभी इसका उपचुनाव था, उपचुनाव में तो उन लोगों ने भी वोट दी जिन लोगों की कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। और मैं बताऊं कि खुद मैंने भी वोट दी उस टाइम पे। भाई यहाँ तहसील का एक प्रकरण था, वोट दिए, उसके बाद में जब एक बार किसी आदमी को वोट दे दी जाए और वो कैंडिडेट के दिमाग में ये आ गया कि इसने मुझे वोट दी, तो फिर वो उसे क्यों छोड़ देगा? उसकी बाह पकड़ कर रखेगा, उसके दुख सुख में शरीक रहेगा, उसके पास आवेगा जावेगा। तो फिर वही एक बात हो जा, भाई संबंध बढ़ाने के लिए जब हाथ बढ़ाया एक ने, तो दूसरा हाथ पीछे कैसे करेगा? वो भी हाथ आगे बढ़ा के संबंध बढ़ावेगा। और इसी हिसाब से ये कहना 100% गलत है कि हिंदू हिंदू के साथ और मुसलमान मुसलमान के साथ जाएगा। हाँ, ये कहना 100% सही है कि मुसलमान भले ही मुसलमान के साथ जा, लेकिन हिंदू भी मुसलमान के साथ जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि तहसील का बड़ा मुद्दा उपचुनाव में आप जैसे जिक्र कर रहे हैं अभी। हाँ जी जी, तो वो जो तहसील, ऊन तहसील की आप बात करें? ऊन तहसील जब बनी थी, इससे पहले कैराना तहसील हुआ करती थी, और ऊन तहसील उस समय पे बनी थी। शामली जिले की 3 तहसील होनी जरूरी थी, तो एक ऊन तहसील थी। ऊन की ज्यादा चर्चाएं ऊन की बजाय गढ़ी की चल रही थी। ये गढ़ी जो है, गढ़ी पुख्ता में तहसील बननी थी, लेकिन तभी उपचुनाव आ गया। उपचुनाव में नाहिद खड़ा था, नाहिद हालांकि जेल में था शायद वो, तो चुनाव में ही था, लेकिन वो चुनाव में खड़ा था। अब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी की सरकार में यहाँ ठाकुर ओम प्रकाश सिंह हुआ करते थे, जो जिला प्रभारी थे, प्रभारी मंत्री थे, और बहुत सारे मंत्री आए हुए थे, सब उसी की जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। शिवपाल भी आए थे उनमें। हम लोगों की ये मांग थी, हम एक धरना कर दिए हुए बैठे थे वहां से 10-20 आदमी कि ऊन में तहसील बनवाई जाए, क्योंकि हमें डर था कि गढ़ी में अगर तहसील बन गई तो उससे तो बढ़िया कैराना ही है, उससे तो बढ़िया फिर हमारी शामली बन जा। ये लड़ाई हम जो लड़ रहे थे, तो इस बीच में शिवपाल जी भी आए, ओम प्रकाश जी भी आए। उन्होंने हमें कहा कि तुम नाहिद को जिताओ, हम आपको तहसील देंगे। और वो कमेंट जो उन्होंने किया था, उसकी वजह से हमने पहला मारा था कि हमने वोट दिया, और उसके बाद में उनका था कि उन्होंने 100% तहसील दी। भले ही आज पत्थर वहां किसी और का लग रहा हो, लेकिन तहसील सारी की सारी समाजवादी पार्टी की थी। ये मैं कई बार कहा करता हूं कि जो इतिहास को नहीं जानते लोग बाग, यूट्यूब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते, किताब कभी उन्होंने पढ़ी ही नहीं, उन्हें क्या पता कल क्या रहा होगा। 2 घटनाएं मेरे यहाँ घटी भाई साहब। तहसील दी समाजवादी पार्टी ने, बिल्डिंग बनी समाजवादी पार्टी में, और बोर्ड लग रहा है वहां से पत्थर लग रहा भाजपा का, बाबा योगी आदित्यनाथ का। मेरे यहाँ का बिजली घर 132 kV का बिजली घर बनवाया मायावती के समय में, वेदराम भाटी ने बनवाया, हम क्षेत्र के लोगों के प्रयास से बनवाया। जबकि भाजपा के जो कैंडिडेट, भाजपा के जो यहाँ वो थे
नेताजी थे बाबूजी ने मना कर दिया था कि 132 की लैंड है, पशुचर की जमीन है, इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और मायावती की सरकार में बेदराम भाटी ने बिजली घर के लिए चाहे कानूनी बदलवाना पड़ा हो, और यहाँ बिजली घर लग रहा है 132 का, लाखों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे, और वहां भी पत्थर भाजपा का हुक्म सिंह का लग रहा जो कि बसपा की सरकार में बनी थी। तो भाई काम कोई करता है और नाम किसी का होता है, तो प्रकृति का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाज का नियम कहा जा सकता है कि करता कोई है और श्रेय किसी और को मिल जाता है। अच्छा, ओवरऑल मैं समझना चाहूंगा कि कैराना विधानसभा के जो सियासी समीकरण है वर्तमान समय में, मैं भाजपा से आपने बताया कि 3 उम्मीदवार हैं, जैसे मृगांका सिंह जी प्रबल दावेदार है, इसके अलावा मनीष चौहान भी दावेदारी कर रहे हैं, और अनिल चौहान। हाँ, आरएलडी का भी आ जाएगा अभी कोई ना कोई। आरएलडी तो गठबंधन में, वो विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि आरएलडी के खाते में रहेगी कैराना। हाँ, कैराना में आरएलडी का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आरएलडी का जहां तक है कि बहुत सारे तो जितने हमारे यहाँ चौधरियों के गांव हैं उनमें से बहुत सारे तो भाजपा ही समर्थित हैं, कुछ समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं, कुछ इकरा से प्रभावित हैं। तो विजय कौशिक जी का तो कोई मेरा ख्याल के बहुत प्रभाव होगा नहीं, और इस वजह से मैं नहीं मानता कि यहाँ तो 2 ही पार्टियों की लड़ाई रहेगी, भाजपा और सपा। अच्छा ठाकुर साहब, अब मेरा सवाल, अगर मनीष चौहान और नाहिद हसन के बीच मुकाबला होता है तो आप किसको बढ़त मान रहे हैं? देखिए, मनीष भाई कई बार देल मान जाए हैं, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, अच्छे घर से हैं। मेरी तो शुभकामनाएं है कि वो जीतते हैं, वो एक नहीं कई बार जीतते हैं। हमारी तो कभी मुलाकात नहीं हुई मनीष भाई से, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि वो चुनाव लड़े जीतते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ और कह रही, परिस्थितियां तो ये कह रही कि मनीष के लिए चुनाव भारी है। भले ही वो कहें कि मुझे बहुत सारे मुसलमान वोट देंगे, जिन मुसलमानों पे दावा ठोक रहे होंगे, मेरे विचार से, मैं भी सड़क का आदमी हूँ, वो तो कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर के गांव हैं, वो तो शामली में पड़े। अब कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गांव हैं उनमें अगर उन्होंने कुछ मुसलमानों ने उन्हें वोट दे दी तो कुछ ही दे पावे। पलड़ा यहाँ आज के दिन तो नाहिद का ही भारी है। वर्तमान में जो है नाहिद में सुलझे हुए लोगों में है। मेरी 2-4 बार जो मुलाकात हुई उसी से हो पाई। मनीष ने तो कभी मुलाकात करनी उचित नहीं समझी, अनिल ने कभी आए, मृगांका से कभी बात नहीं हुई। हालांकि मृगांका भली लड़की है और वो टिकट अगर उसे मिलता है तो वोट भी काफी ले जाएगी, संवेदनाओं की वोट भी उसके साथ है, सिंपैथी की। पर चुनाव तो आज के दिन का जो है कैराना का नाहिद के पक्ष में है। तो आप मानते हैं कि नाहिद हसन कैराना विधानसभा से 4थी बार विधायक बन सकते हैं? बन सकते हैं। देखिए, कोई प्रभु की कृपा है भाई, अगर कोई उलटफेर हो जाए तो वो तो एक अलग ही बात है। सरकार है, सरकार में किसे जिताते, किसे हराते, क्या करते क्या ना करते, यहाँ जितते हुए को हरा दें, हारे हुए को जिता दें। लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव होता है आज का वर्तमान का जो समय है, क्योंकि भाजपा का तो कोई आदमी किसी को पूछता ही नहीं भाई। मोदी जी बात करें, मन की बात करें, उनके सुनते रहे, वो अपनी मारी वो सुनते नहीं। योगी के पास तक पहुंचे कैसे? कोई नेता आगे बैठता नहीं, कहीं किसी की मीटिंग नहीं, कहीं किसी की कैंपिंग नहीं। यार 1000 समस्याएं लोगों के सामने है, पूछने वाला है कौन? पूछने वाला तो भाजपा में कोई भी नहीं है। ये तो सारे के सारे दिल्ली के सारे चुनाव लड़ रहे, कोई लखनऊ के सारे चुनाव लड़ रहे, अपने सारे तो एक दिन भी नहीं आए। मुझे किसी भाजपा के किसी नेता की मीटिंग बता दो आप। अगर भाई इनकी मीटिंग किसी गांव में होती हो, ये लोगों को बुला के पूछते हो कि तुम्हारे सामने क्या समस्या है, 1000 समस्याएं लोग लिए बैठे। मेरे यहाँ तो इतनी बड़ी समस्याएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हम खुद करेंगे, या तो हम कोर्टों में जाएंगे या हम दिल्ली लखनऊ में किसी को पकड़ेंगे। इन क्षेत्रीय नेताओं का क्या करें? इनका अचार गिरे क्या जब कोई करने के लिए तैयार नहीं है? तो नाहिद हसन आते रहते हैं। नाहिद हसन तो आवे हैं। मैंने बताया ना कि अभी 15-20 दिन पहले की बात होगी, 1 महीना हो गया होगा कि मोटरसाइकिल में फिरा गाँव में को, और मेरे यहाँ भी आया, मेरे यहाँ के पूछा, मुझे भी बल्कि कई बातों की उसने आश्वासन दिया। काम होना ना होना तो हमारे साथ परिस्थितियां हैं। कई बार आदमी का काम हो भी जाए, कई बार नहीं भी होता। मैं काम का बहुत ज्यादा वो नहीं हूं कि समर्थक है भाई काम होना जरूरी है। अगर काम नहीं होगा तो हम उस आदमी की दर्शन भी नहीं करेंगे, ऐसा तो मैं नहीं मानता। काम तो परिस्थितियां हैं, लेकिन वो आदमी अपने लोगों से टच में तो रहे, उनसे जुड़ाव तो रहे भाई। आज मैं मान लिया बोल रहा, मैं किसके बल पे बोल लूंगा? मेरे भी तो ये जो चुनाव है विधानसभा का, लोकसभा का, ये छोटा चुनाव नहीं, बड़ा चुनाव है। प्रधान का चुनाव दूसरे टाइप का चुनाव है। वहां आदमी अपने सीधे उम्मीदवार को चुनता है, जिससे उसका लाभ होगा, जिससे उसके परिवार वालों का, उसके पूर्वजों के संबंध रहे होंगे, जिनके पूर्वजों से उसका चुनाव करेंगे। इसमें कई बार अपने आप भी लोग बात वोट दें कैंडिडेट को,
और कई बार कुछ जिम्मेदार लोगों के सहारे भी चलते हैं कि जैसे मैं हूं, मान लिया मैं प्रधान रह लिया 2-3 बार गांव में, तो मेरे भी तो कुछ लोग बाग ऐसे होंगे जो मेरी इच्छा मेरे मुंह की तरफ रखा रहे होंगे कि भाई प्रधान जी किधर इशारा करेंगे, और अगर मैं इशारा नहीं करूंगा तो कल वो काम के लिए भी तो मैं आवेंगे। वो लोग तो सुनते नहीं उनका काम, और वहां में हमारे कैसे में वोट ना देवें तो भाई उनका क्या होगा। तो इस वजह से ये चुनाव इस टाइप के भी चुनाव है कि वो लोग बाग, बहुत सारे लोग बाग अपने भी गाँव के नेता के माध्यम से वोट देवें। और फिर हमारा ही क्या वजूद रहा कि हमने उन नेताओं के सहारे चुनाव में उनके झूठे आश्वासन को मानते हुए हमने उन गांव के दूसरे लोगों को आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे ये काम होंगे, चलो तुम्हारा मकान है, तुम्हारा बीपीएल है, तुम्हारा आयुष्मान है, तुम्हारे खड़ंजा है, तुम्हारा पानी का है, टंकी का है, नल का है, तुम्हारी ये समस्या है जो जेन्युइन समस्याएं हैं इनका निवारण हम करवाएंगे। और उस टाइम पे जीतने के बाद में वो नेता दिखाई भी ना दे, वो ये पूछता हो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, चश्मा लगा के चेहरा देख रहा होगा कि ये कौन है कौन नहीं है, दूसरे को पूछ रहा होगा कि ये आदमी कौन है, तो उसे उस नेता का क्या करें। तो कम से कम समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस क्षेत्र में अपना परिचय की जरूरत नहीं है, ना ईद को ना इकरा को, और इन लोगों को तो परिचय बढ़ाना पड़ेगा। अब रही बात वो काट के अंडी बार बार नहीं चलती, दिल्ली तो होगी फेल। अगर मोदी के भरोसे सोचते हो कि मोदी के भरोसे आप चुनाव जीतोगे, वो तो है आपका भ्रम। हाँ, रही बात योगी का अभी सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि योगी ने एक काम इस प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल किया, उससे योगी का ग्राफ अभी लोगों के दिलों में है, उसके प्रति सम्मान उनका ग्राफ है अभी। तो इन दोनों को छोड़ के भी नेता को अगर चुनाव लड़ना तो मैदान में आना पड़ेगा और अपने लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, उनके दुख दर्द में शरीक होना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुनना पड़ेगा। केवल आप मरने में जीने तक ही सीमित रहोगे क्या? इसके अलावा आके भी बैठ के लोगों की समस्याओं को सुने, तब तो कुछ समाधान हो सकता है, नहीं तो भाई बेकार का धंधा है सब। तो कैराना विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को लेकर हमने ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हैं, जिनका गांव कैराना विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है, और यहाँ से श्यामली श्यामला गांव है, यहाँ से प्रधान भी रहे हैं ठाकुर साहब। कैराना विधानसभा सीट को लेकर इन्होंने जो राय रखी, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं नाहिद हसन या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं कैराना से एक बार फिर राहत भरा उनकी तरफ से कहा गया है कि कैराना सीट एक बार फिर सपा को बढ़त मिलती दिख रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।